हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो रिसेंटली अभी इंडिया ने अपने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट है वो ईस्टर्न लद्दाख में खो दिए हैं आउट ऑफ 65 में से। तो एक्चुअल में हुआ ये है कि जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट है वहाँ पे इंडिया पेट्रोल करती थी, लेकिन अभी बहुत वक्त से वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल करना बंद कर दिया है। तो चाइना ने उस पर कब्जा नहीं किया है, ऐसे कह नहीं सकते कि वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगा लिया और पूरा का पूरा एकदम कैंप बिठा के वेपन्स वगैरह ला के पूरा डिप्लॉय कर दिया आर्मी। नहीं, वो नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। नो मैंस लैंड समझते हो? नो मैंस लैंड मतलब एक ऐसी ज़मीन जो बॉर्डर के बीच में होती है और जहाँ पे ना इधर की आर्मी जा सकती है ना उधर की आर्मी जा सकती है। ये वैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस एरिया में इंडिया के कैमरे और चाइना के कैमरे दोनों डिप्लॉयड कर दिए। वो चाइना का, वो इंडिया का ही था लैंड, लेकिन वहाँ पे इतने दिनों से कोई आया नहीं, इस वजह से चाइना ने वहाँ पे कैमरे लगा दिए। तो इसको देखते देखते इंडिया को भी लगा दिया। अब कल को इंडिया वहाँ पे जाएगी और पेट्रोल करेगी तो ये लोग क्वेश्चन रेज करेंगे कि आप लोग नो मैंस लैंड या फिर ऐसे लैंड पे क्यों आ रहे हो जहाँ पे आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए। ये ना आपका लैंड है ना मेरा लैंड है। चाइना क्या करता है, वो पॉइंट पॉइंट एक एक कदम बढ़ा बढ़ा के लैंड कब्जा आता है। यही वो यहाँ पे भी करना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है उस पॉइंट पे, ये रिपोर्ट क्या कहती है। तो जो 65 पॉइंट्स थे उसमें से 26 पेट्रोलिंग तो खो दिए हैं। अब वो नंबर मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली डिटेल्स में। जो 5 से 17 है वो पॉइंट्स, 24 से 32 पॉइंट और 37 वो लॉस कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं की, वहाँ पे वो लोग गए नहीं एक भी बार राउंड अप मारने के लिए। उसके बाद चाइना प्रेशर बनाएगा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। वो प्रेशर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो उसका कहना सीधा ये रहेगा कि मैंने भाई कैमरे लगा दिए यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से आए नहीं हो, इस वजह से ये आपका लैंड नहीं है। लेकिन अगर चाइना उस पर कब्जा करेगा तो इंडिया पक्का काउंटर अटैक करेगा। इसीलिए वो क्या करेगा, कहेगा कि यहाँ पे हम भी नहीं आएंगे। लेकिन अब ये आपका, लेकिन आप इसका मतलब समझिए कि जो लैंड पे हम लोग थे, अब वो लैंड पे हम लोग पैर नहीं रख सकते हैं, खाली वो खाली पड़ा रहेगा। लेकिन चाइना पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो कब आ जाए कब नहीं आ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर इसी का एक मैप देखूं तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, ये है एलएसी, जो रेड लाइन है वो है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके अंदर जो है आप देख रहे हो ये .10 .11, उसके अंदर वाला एरिया जहाँ पे पेट्रोलिंग होती थी, वहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोलिंग करना बंद कर दिए दोस्तों। ये प्रॉब्लम आ गई है। एलएसी तो एलएसी है ही, क्योंकि चाइना ने पहले से एलएसी के आगे की ज़मीन कब्जा के रखी है। एलएसी को हम लोग मानते हैं, उनकी नज़र में क्या है कि उनकी नज़र में है कि लद्दाख पूरा मेरा है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते, वो एलएसी के ऑलरेडी आगे ऊपर से उन्होंने पॉइंट्स तक कैप्चर कर रखे, ये प्रॉब्लम आ रखी है। तो ये जो पहले से पॉइंट्स थे, जब .10 11, यहाँ पे हम लोगों की पेट्रोलिंग बंद हो गई है, तो यहाँ पे वो लोग पैर नहीं रख रहे हैं। अगर किया तो इंडिया काउंटर अटैक करेगा, दौड़ा दौड़ा के कुत्तों की तरह तो मारता है इंडिया इन लोगों को, ये चिंग्स चाइनीज वालों को। ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं है। तो उसी के साथ यहाँ पे एक नो मैंस लैंड जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ड्रैगन की बात की जाए तो क्या वो शांत रहने वालों में से है? क्या वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा? देखो दोस्तों, अगर चाइना का मैंने तरीका एक देखा है, उसका एक एनालिसिस है, मतलब इंडिया पे अटैक करने का एक तरीका है उसका। वो हर साल में कोई एक ऐसा अटैक करेगा जो मतलब मीडिया में बहुत ज़्यादा ही चर्चा में रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, गलवान वैली में हमला किया था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। कर्नल संतोष बाबू भी उसमें बेचारे शहीद हुए थे, लेकिन हमने पलट जवाब में उनको भी खूब मारा था। इसके बाद इन्होंने अभी तवांग में घुसपैठ करने की कोशिश की, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी ने इनका सर फोड़ दिया एक एक का लठ मार मार के। ठीक है, अब ये लोग ये करने की, अब ये जो इनको मौका मिला है ये कर भी सकते नहीं भी। देखिए, जब भी चाइना में क्या होता है, चाइना में जब भी इनके अंदर की सरकार में कुछ भी होता है ना, अंदर सरकार गिरने वाले होते हैं, लोग खिलाफ करने लग जाते हैं, सरकार का विरोध करने लग जाते हैं, तो ये लोग आजू बाजू के देश में अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह ये रहती है कि जैसे देखिए, अगर आपके, मैं फॉर एग्जांपल इंडिया का लेके चलता हूँ, अगर इंडिया में महंगाई है या बेरोजगारी, लेकिन कल को हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो जाती है, तो पहले हम लोग देश देखेंगे। हम कहेंगे कोई नहीं, एक दिन का, एक टाइम का खाना कम खा लेंगे, लेकिन मारो पहले इन लोगों को। वही होता है, पूरा का पूरा जो ध्यान है वो ये लोग इंटरनली से लेके पूरा बॉर्डर तक एकदम पूरा कंट्री बेस बना देते हैं ये लोग। क्या, और पूरे अपने देश में ये खबर फैला देते हैं कि इंडिया ने हम पे हमला किया है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं है, फ्री स्पीच मीडिया है नहीं, जो इनकी सरकारी मीडिया है, जो ये लोग बोलेंगे वो ये लोग छाप देते हैं वहाँ पे।
तो वहाँ की जो पब्लिक होती है वो भी इनको सपोर्ट करती है, और ये बदले में कहती है कि पहले ये इससे निपटो, बाद में हम लोग दूसरी चीज़ देखेंगे। लेकिन अगर बात करें जो रीजंस है किस वजह से ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है ये छूटा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो वहाँ की एसपी है पीडी नित्या, तो उन्होंने बताया वहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श है, टफ भी है। मतलब लद्दाख की कंडीशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ है। एक तो ऑक्सीजन इतनी कम रहती है, बारिश होती नहीं है, पूरा एकदम बंजर रेगिस्तान जैसा, एकदम सूखी ठंड पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी है नहीं, ऊपर से ठंड है, हालत और ख़राब हो जाती है। लेकिन वहाँ पे और बुरी हालत हो जाती है। इतना ही नहीं कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था चाइना वहाँ पे कैमरे वगैरह डिप्लॉय करेगा। अगर अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो लोग जो इतनी मेहनत से जो हम लोग बात करके जो अपने अपने पॉइंट से पीछे हटे हैं, कुछ कुछ हमने ऐसे पॉइंट बनाए हैं लद्दाख में जहाँ पे ना हमारी आर्मी रहेगी ना चाइना की आर्मी रहेगी, ताकि लड़ाइयाँ ना हो। इस वजह से टॉक हुई थी टेबल पे, और हम लोगों ने इस पे एग्री किया था। लेकिन अगर हम लोग उस पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम लोगों को कैमरे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। लेकिन कैमरे डिप्लॉय करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें चाइना की मूवमेंट की पूरी खबर रह सके। अगर हम लोग पेट्रोलिंग भी ना करें तो कम से कम कैमरे से तो हमारी हेल्प हो जाए। अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस गाइज इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।